दूसरे वाक्य में कन्या कह रही है, वापि कूप तड़ागानी और यज्ञ यात्रा महोत्सवान नानारंभे दनुज्ञाद्वे ऊर्जेपि तथा वदे। दूसरे वाक्य में कन्या कह रही है कि वापि कुआ तालाब यज्ञ सामाजिक यात्रा उत्सव मेरी सम्मति लेनी होगी, सुंदर शुभ कार्य रंभों में। कन्या कह रही है, अब मैं गृहस्थ में आ रही हूँ तो वापि कूप तड़ागानी। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो अपना ही जीवन नहीं जीते थे कि हम लग्जरी घर ले ले, लग्जरी गाड़ी ले ले तो यही हमारा धन का सार सकता है, यही सबसे बड़ा धन है। पहले के लोग, पहले के माता पिता कुआं बनवाते थे और कुआं, तालाब, बावली ये हजारों हजारों पीढ़ी तक चलती है। एक तालाब बनवा देने से, एक कुआं बनवा देने से कई पीढ़ी को वो जल प्राप्त मिलता है। तो अगर मैं आपसे ये कभी रिक्वेस्ट करूं अथवा निवेदन करूं आपसे कि पतिदेव आज हमारे पास बहुत धन है, बहुत पैसा आपने कमा लिया है, अपने परिवार के जीने भर का धन आपके पास है, तो अगर कोई, मेरी माँ कहती थी, मेरी दादी जी, कि 10 रुपया भगवान ने हमारे पास दिया और हमारे पास कोई भूखा व्यक्ति बैठा है और अगर 3 रुपया उसको दे देने से उसका पेट भर जाता है, उसका परिवार सुखी है, तो हमें न सोचने वक्त 7 रुपया अपने लिए रख करके 3 रुपया उसको दे देना चाहिए। किसी का घर बन रहा है, उसके पास एक ईंटें रख देने से अगर उसकी पूरी मकान बन जाती है तो आपको एक ईंट उसके घर में रख देना चाहिए। ये सत्कर्म है। अगर ये कभी आपसे प्रमादवश, प्रमाद मतलब कभी मन में ऐसा भाव आ जाता है कि भगवान आज दान पुण्य करना चाहिए, और ये विषय भोग का कारण ये भारत के नहीं है, भारत में धर्म है, भारत में ये संस्कार है। अन्य देशों में इसका कोई सनातन को मानने वाला, धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ धरती है जहाँ भगवान आए, और बड़ी पवित्रता का धर्म का बात ये है कि जिस धरती पे आप बैठे हैं, भगवान पैदा तो पूर्वांचल में होते हैं, चाहे भगवान राम की बात हो, चाहे भगवान कृष्ण की बात हो, किंतु वो छोड़ के गुजरात में चले आते हैं। लीला तो करते हैं वहाँ, किंतु चले आते हैं गुजरात में, नहीं वहाँ लीला करके फिर यहाँ चले आते हैं। भगवान लीला वहीं किए हैं, लीला नहीं किए हैं। तीसरे वाक्य में कन्या कह रही है अपने पतिदेव से, व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृत्य भंगो न ते कार्य श्रीराम राय तथा वदेत। इसे वाक्य में बड़ी अच्छी बात कन्या कह रही है कि नारी नैसर्गिक श्रद्धा है व्रतदान और उद्यापन में, व्रत भंग न करना आप कभी ऐसे शुभ सुंदर पूजन में। तीसरे वाक्य में कन्या आपसे निवेदन कर रही है कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा। माताओं का स्वभाव ही होता है दान पुण्य करने का और कर्म करने का। अगर आप कथा सुनते होंगे बड़े बड़े संतों के, तो देखिए अगर कैमरा वाला जब पब्लिक की तरफ कैमरा घुमाता है तो कई माताएं, कई स्त्रियां वहां आपको देखेंगी कि जिनकी आंखों से अश्रु गिरते होते हैं। क्योंकि अच्छा एक बात और समझिए, हमारे भारत देश में स्त्री और पुरुष के बीच डिफरेंट है उम्र को लेकर के, शादी को लेकर के, कि वर का उम्र ज्यादा क्यों होना चाहिए लड़के का और लड़की का उम्र कम क्यों होना चाहिए। पता ये बात? बताइए, नहीं पता? कन्या के जीवन में ऐसे दिन आते हैं, कन्या को पहले से सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपको पराये घर जाना है। वो कम उम्र में ही मैच्योर हो जाती है, उसको सारे गुण सिखाए जाते हैं, किंतु वर बड़ा होने के बाद भी लड़के को संस्कार नहीं आ पाता। इसलिए 24 साल का लड़का तो 20 साल 18 साल की लड़की से उसका ब्याह कराते हैं। तो कन्या कह रही है कि व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभाव। स्त्रियों का स्वभाव होता है दान पुण्य करना। कोई हमारे घर पे भूखा आ जाए, हम अपने पास अगर रोटी रखे हैं तो ऐसा नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है कि हम उसको दान नहीं देंगे। उसके लिए आपको क्रोध कृत्य भंगो न ते कार्य, हमारे इस पुण्य दान कर्मों के लिए कभी कृत्य भंग नहीं आपको करना है। चौथे वाक्य में कन्या कही है, सुधर्माणाम जितम वित्तम पशुधान्यम धनागमम सर्वा निवेदयन मह्यम
चत्वारीति तथा वदे। कन्या कह रहे चौथे वाक्य में, सुंदर शुभ कार्यों से अपने, अरे पशु धान्य धमागन जो करना, गृह रक्षा करने हेतु सदा प्रियतम मुझको अर्पण करना। कन्या कह रही है कि स्वधर्माणाम जितम वित्तम, जो धर्म से आप धन कमाएंगे, धन कैसा कमाएंगे? परिश्रम कर करके, मेहनत कर करके। और जो धर्म आप धर्माला जितम वित्तम, जो धन आप कमा करके लाएंगे, वो धन, देखिए लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी को धन नहीं देना चाहिए ना, ऐसा सुने होंगे कि कमा करके लाके पत्नी को धन नहीं देना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। सो धर्माणाम जितम वित्तम, जो धन कमा के आप लाए उसमें से 1/3 हिस्सा, अगर 10 रुपया आप कमाए तो 7 से 8 रुपया आप अपना रख लीजिए, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया अपनी पत्नी को दे देना चाहिए। क्यों? कहीं कहीं आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो जो धन पति दिया होता है, वो स्त्रियों का स्वभाव होता है उसको संचय करके रखना। वो उस पैसे को ही रखती है, आपके सुख दुख में वो सारे पैसे आपको दे करके आपके काम वो आएगा। तो कन्या कह रही है कि ऐसे कार्यों में आप गृह रक्षा में मेरे अर्पण आपको करना होगा। 5वें वाक्य में कन्या कह रही है, गजस्वादानि पशूनां च हेपोपादये कारणम् अनाप पृच्छन कर्तव्यम् पंच विश्वीति संवदेत्। 5वें वाक्य में कन्या कह रही है, क्रय विक्रय हो जब वाहन का, हाथी घोड़ा पशु प्राणी का, पत्नी की राय जरूरी है, रखना तू लाज मेरी वाणी का। ऐसा भी सुने होंगे कि पत्नियों का बात नहीं मानना चाहिए। स्त्री अगर धर्म की बात कर रही है, सही बात कर रही है, सत्कर्म की बात कर रही है और आपके बेनिफिट की बात कर रही है, तो अपने स्त्री की बात मानना जरूरी है। वर महोदय जी, मैं व्यक्तिगत अनुभव किया हूँ अपने जीवन में, मैं अभी भी बना के भोजन पाता हूँ। माता के बाद एक समय हमारे शास्त्र में ऐसा है जहाँ अब बड़े हो जाने के बाद पुत्र को माँ के साथ सोने से वर्जित कर दिया जाता है और कन्या को पिता के साथ सोने से वर्जित कर दिया जाता है। उस समय ही विवाह का प्रयोजन शास्त्र में बना कि हमारे जीवन में जो पति अथवा पत्नी आएगी वो माँ के स्थान अथवा पति का स्थान, पिता का स्थान लेगी। हर स्त्री, हर पत्नी अपने पिता का रूप अपने पति में चाहती है, अपने सेफ्टी के लिए, अपने सुविधा के लिए। और हर पति अपनी माँ की तरह अपनी पत्नी से अपेक्षाएं करता है कि हमारी पत्नी जब हमारे घर में आ जाए, जितनी हमारी माँ ने गृहस्थ कार्यों को सजा बजा करके रखा है हमारे पिताजी के जीवन में, वैसी हमारी पत्नी हमारे जीवन में करे। 6वें वाक्य में कन्या कह रही है, भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमयानि च तदन्यां प्रतिगृह्ण्यात षडरीतावपि संवदेत्। 6वें वाक्य में कन्या कह रही है कि मंडप के अंदर दिए आज जो वस्त्र और आभूषण हैं, देकर लेना ना कभी इसे, साक्षी अंबिका गजानन है। 6वें वाक्य में कन्या कह रही, भूषणानि विचित्राणि, जो यहाँ आपके परिवार वालों ने आपने भूषण लाया अथवा स्वर्ण लाया, वस्त्र लाया, कपड़ा लाया, आपने मुझे दिया, वो आप तो दे दिए कपड़े लिए, और स्त्रियों को देने के बाद वो कभी लेने की अपेक्षाएं या हमें ताना देने की अपेक्षाएं, हमें बोलने की अपेक्षाएं कि हमने आपको दिया, ये कह के हमें शर्मिंदा लज्जित नहीं करेंगे। बहुत अटम परिस्थिति आने पर स्त्रियां अपने धन के, स्वर्ण के, अपने जो है श्रृंगारिक व्यवस्थाओं को दे देती है। 7वें वाक्य में कन्या के लिए, गीता वादित्र मांगल्य वधूनांच गृहे सदा अहनाहूता गमिष्यामि सदा मां प्रतिपालयेत्। 7वें वाक्य में और अंतिम वाक्य में कन्या कह रही है कि मांगलिक शुभ कर्मों में बिन पूछे यदि जाऊं मैं, हे प्राणनाथ नाराज न हो, चरणों में शीश झुकाऊं मैं। सेवा से वंचित रहने का आता आश्रम में भेद कभी, उस समय नाराज न हो, आप जीवन साथी पति देव कभी। चरणों में प्रीति सदा रख कर पति को परमेश्वर मानूंगी, यदि आप प्रतिज्ञा पालेंगे तो मैं भी आज्ञा मानूंगी।
7वें वाक्य में कन्या कह रही है कि मैं गीता वादित्र मांगल्यम, जैसे आप कहीं विदेश अथवा कहीं धन कमाने में घर से बाहर हैं और हम उस समय आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, फोन से बात नहीं हो पा रही है, और कहीं मांगलिक कार्य चल रहा है, हमारे बगल में भगवान की पूजा चल रही है, हमारे मायके में हमारे पिताजी ने अचानक कोई ऐसा पूजा पाठ, कोई ऐसी व्यवस्था इमरजेंसी जिसे कहते पड़ जाए, तो उस समय अगर हम बिना पूछे बिना आज्ञा के आपसे अगर हम चले जाएं तो उस समय आप हमसे नाराज नहीं होंगे। बाकी समय तो स्त्री का भी आगे आगे 5 वाक आप पे कहा है, वो बताएंगे स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए, किंतु यहाँ पति के धर्म के लिए स्त्री आपसे जो है निवेदन कर रही है कि अगर ऐसे कभी परिस्थिति में बिना पूछे हम ऐसे कहीं स्थान पे चले जाएं तो आप इसके लिए नाराज नहीं होंगे। यहाँ कन्या वाक्य पूरा हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।